अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपीज़ और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से साथ साथ मैं आपके हेल्थ इश्यूज़ पर भी डिस्कस करती हूँ। अगर आपकी कोई हेल्थ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं उस हवाले से। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, और भिंडी हम ऐसे अंदाज में बनाएंगे कि ना तो उसमें लेस होगी, और आप देख सकते हैं कि भिंडी के अंदर से एक भी दाना निकलकर सालन में मिक्स नहीं हुआ। बिल्कुल भिंडी ताज़ा ताज़ा है, कोई उसका कलर ख़राब नहीं हुआ और उसमें किसी किस्म की कोई लेस नहीं है, वो जुड़ी नहीं है, वो नीचे नहीं लग रही है, और एक ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। तो इसका राज जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने कुकिंग स्टार्ट करने से पहले 7 से 8 मिर्चें काट कर एक बर्तन में रख लेनी है, और ये तकरीबन 6 टेबलस्पून सिरका है, वाइट विनेगर, वो मैं इसमें डालकर इसे ढककर एक साइड पर रख दूंगी। फिर हम चलेंगे अपने बाकी प्रोसीजर की तरफ, और इसे आपने लाजमी कवर करके रखना है। अब हम एक बर्तन में लेंगे आधा कप ऑयल का, और इसको हल्का सा गर्म करने के बाद ये भिंडी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और भिंडी है 1.5 किलो, जिसको मैंने धोकर पहले धूप पर खुश्क किया है। जब वो मुकम्मल ड्राई हो गई है तो मैंने तब उसकी कटिंग की है। अगर आप उसकी गीली की कटिंग करेंगे तो लेस वहीं बनना शुरू हो जाएगी, लेस इसकी, ठीक है। अब आपने इसे ऑयल में डालकर हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। भिंडी को हमेशा पकाते हुए बड़े प्यार और रिस्पेक्ट से आपने पकाना है, वरना भिंडी खराब हो जाती है क्योंकि इसका मिजाज बिगड़ जाता है। अब हमने भिंडी की भुनाई वाला जो टाइम है उसको ज़ाया नहीं करना है। हमने दूसरे पैन में फर्दर हाफ कप ऑयल आप लेंगे, हाफ कप से कुछ ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, और आधा किलो प्याज आपने काट लेना है। ज़रा मोटे स्लाइसेस आप देखें मैंने यहाँ पे कट किए हुए हैं, ठीक है। ऑयल को हल्का गर्म आप करें और फिर आपने वो प्याज इसमें शामिल कर देना है। साथ साथ हमने जो भिंडी बुनाई के लिए रखी हुई है उसको देखते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लगे। उसकी साइडों को उलट पलट करते रहें ताकि सारी भिंडी एक जैसी जो है वो आपकी भुन जाए, कि ये ना हो कि कुछ जो है वो डार्क हो गई हैं, कुछ गोल्डन हो गई हैं और कुछ बिल्कुल ही फ्रेश रह गई हैं। प्याज हमारा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है, ज़रा पिंकिश हो चुका है। यहाँ हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, 1.5 टीस्पून आप डाल लें या 1 टेबल स्पून डालें। 1.5 टीस्पून यहाँ हरी मिर्चें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक मिक्सिंग करेंगे इसकी अच्छे से ताकि वो उसमें भुनाई हो, लेकिन आपने मसाले को जलने नहीं देना। फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर भी हाफ केजी हो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ मेरे पास कुछ कम थे लेकिन मैंने ऐड कर दिए हैं। आपके पास अगर क्वांटिटी में आप जानना चाहते हैं तो आधा किलो टमाटर आपने यहाँ ऐड करना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करें और उसके बाद आपने इसको ढक देना है। ढककर आपने 2 से 3 मिनट जब इसको पकाएंगे तो टमाटर अपना पानी छोड़ देगा, वो नरम हो जाएगा और प्याज भी मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग आपने करनी है और चूल्हा बंद कर देना है। मसाला हमारा रेडी हो गया है, हमने इसके अलावा इसमें फर्दर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। यहाँ भिंडी भी आप देखें भुनकर रेडी हो चुकी है, हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर इस पर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्कर हमने नहीं करनी वरना भिंडी सख्त हो जाती है। मसाला उठाएंगे, इस भिंडी के अंदर हमने शामिल कर देना है और बहुत ही हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि भिंडी को बड़े प्यार से डील करना पड़ता है वरना इसका मिजाज बड़ा बिगड़ जाता है। तो यहाँ भी आपने इसको बड़े प्यार से मिक्सिंग करनी है इसकी, ताकि तमाम प्याज मसाला जो भी है वो आपके सालन में मिक्स हो जाए। फिर हम इसे 10 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे, यानी कि आपने ढक्कन लगाना है। थोड़ी सी देर के बाद फिर आपने चम्मच हिलाना है, नीचे वाली भिंडी को ऊपर करना है, ऊपर की तय नीचे चली जाए। इसी तरीके से 10 मिनट तक आपने ये प्रोसीजर करना है। फिर आपके पास जो मिर्चें मैंने स्टार्ट में बताया था सिरके में डिप करके रखनी है, वो मिर्चें आपने 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। सारी ऐड करने के बाद वही हल्के हाथ से इन मिर्चों की आपने मिक्सिंग करनी है। अब वाइट विनेगर यहाँ पर आपको जायका तो देगा ही, लेकिन अगर आपकी भिंडी में लेस बनना शुरू हुई है तो वो यहीं पर उस लेस को ख़त्म कर देगा और आपकी भिंडी बिल्कुल निखरी निखरी सी और कलर में भी फ्रेश रहेगी। तो लाजमी आपने वाइट विनेगर का इस्तेमाल करना है। मिक्सिंग करें और कवर करके आपने इसको दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए रख देना है, जैसे हम पुलाव को दम लगाते हैं, या बहुत ही धीमी आंच पे। बर्तन का पेंदा पतला है तो नीचे आपने तवा रखना या कोई और चीज़ रखना ना भूलिएगा ताकि भिंडी नीचे ना लगे। 10 मिनट बाद जब आप ढक्कन उतारेंगे तो आप देखिए आपकी भिंडी कैसी ज़बरदस्त रेडी है, और टेस्ट में ये इतनी आला है कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके कमेंट बॉक्स